देश का सब तो वड्डा रावण 25 कारीगਰਾਂ ने इसनूं तैयार किया है। रावण को बनाने का खर्चा है जो 18 से 20 लाख रुपए के करीब आया है। चौबीस अक्तूबर नूं दशहरा मनाया जाना है यानी कि रावण दहन। तो इस बार तुहानूं दिखा देंदे हैं देश का सब तो वड्डा रावण। हालांकि ये जिहड़ा है दावा है ये इत्थे जिहड़े आयोजक है उन्हां वल्लों कीता गया, लेकिन मेरे पीछे तुहानूं तस्वीरां दिखांदे हैं देश दे सब तो वड्डे रावण 171 फीट दे रावण है ते काफी समा लग गया इसनूं बनाउण दे विच। ये भी दस्सिया जा रहा है कि तकरीबन 3-4 महीनों तो इसनूं बनाउण दी तैयारी चल रही सीगी। कारीगर 25 कारीगਰਾਂ ने इसनूं तैयार किया है ते खासकर इसके जिहड़े कारीगर है वो तमिलनाडु तो बुलाए गए सी। इसते करीब 18 लाख का खर्चा आया है। इस पुतले नूं बनाउण दे विच करीब 25 क्विंटल लोहा, 500 बांस के टुकड़े, 3000 मीटर लंबा मैट, 3500 मीटर कपड़ा लग्या है। 1 क्विंटल फाइबर तो रावण का चेहरा तैयार किया गया है। इस तो इलावा ईको फ्रेंडली पटाके इस विच लगाए गए। इस तो इलावा यह भी दस दिए कि रावण नूं पूरे तरीके नाल ईको फ्रेंडली रखा है। रिमोट दे नाल रावण दहन किया जाएगा। तो इस दौरान कई प्रसिद्ध जोड़े हिंदी ते पंजाबी गायकों नूं भी इत्थे बुलाया गया है। तो 24 अक्तूबर नूं इत्थे एक वड्डा कहिए प्रोग्राम होने वाला है जिथे कि सैक्टर 5 पंचकुला दे शालीमार ग्राउंड दे विच ये प्रोग्राम होवेगा। ते तुसी देख भी सकते हो कि रावण जिहड़ा बन के तैयार हो गया है। 24 नूं जिहड़ा है वो दहन होना है ते इसनूं बनाउण दे विच लगभग 4 महीने का समा लग गया। इस तो पहला भी 2018 दे विच इसी ग्राउंड ते ही सब तो वड्डा रावण बनाया गया सी। ते उस तो बाद हुण दोबारा तो जेकर गल करिए पंचकुला दे विच ही दावा किया जा रहा है, जिहड़े इत्थे ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हां वल्लों दावा किया जा रहा है कि सब तो वड्डा रावण एक बार फिर तो इत्थे ही यानी कि शालीमार ग्राउंड दे विच ही इसका दहन होवेगा। ते ये भी तुहानूं दस दिए कि 171 फीट ऊंचा रावण जिहड़ा है वो तैयार किया गया है। ते दशहरा ग्राउंड दे विच ही जिहड़ा है इत्थे दहन किया जाएगा। इस तो पहला धनास अते पंचकुला दे विच 221 फीट रावण का दहन किया गया है। अंबाला दे बराड़ा दे विच 220 फुट का रावण जलाया गया सी। चंडीगढ़ दे धनास दे विच साल 2019 दे विच 221 फीट के रावण का दहन हो चुका है। पंचकुला दे विच भी एक बार 221 फीट के रावण का दहन किया जा चुका है। तो इस बारी 171 फीट ऊंचा रावण तैयार किया जा रहा है। तो दूजा मौका है जब 2018 तो बाद देश का सब तो वड्डा रावण वो जिहड़ा है इत्थे तैयार किया गया है। तो जेकर इसकी गल करिए फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, बांस का इस्तेमाल किया गया है, लोहे का इस्तेमाल किया गया है, फाइबर का इस्तेमाल किया गया है ताकि ईको फ्रेंडली होवे। रिमोट दे नाल ये रावण दहन होवेगा जिस दे नाल असी देख भी रहे हैं कि लगातार समय बदल रहा है तो इस दे नाल ही तकनीक भी बदल रही है। तो तकनीक दे नाल नाल रावण नूं दहन करन दे तरीके भी बदल रहे हैं। तो हुण 24 अक्तूबर नूं पंचकुला दे विच रावण दहन होगा। तो मेरे पिछे तुसीं तस्वीरां देखियां रावण दी जिहड़ा कि तैयार किया गया। हालांकि उस तो पहला ही लोग इत्थे पहुंच रहे हैं, सेल्फियां खिंच रहे हैं, तस्वीरां दे विच कैद कर रहे हैं इस रावण नूं जिहड़ा कि इत्थे खड़ा किया गया, क्योंकि एक अलग ही केंद्र आकर्षण का केंद्र बनया होया है पंचकुला दे विच इस वेले रावण दी ये प्रतिमा। श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के जनरल सकत्तर ते सीनियर वाइस प्रेजिडेंट है संदीप गुप्ता जी ने। संदीप गुप्ता जी किस तरीके नाल देखते हो कि हमेशा इस तो पहला 2018 दे विच भी तुसी सब तो ऊंचा जिहड़ा है रावण इत्थे खड़ा किया सीगा ते इस बारी भी? जय माता दी जी। हमारी बस श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं आदर्शिला ड्रामेटिक क्लब की तरफ से इस दशहरे का पर्व का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि 2018 में भी देश का सबसे बड़ा रावण सेक्टर 5 पंचकुला इसी ग्राउंड पर किया गया था और इस वर्ष भी ये सबसे बड़ा रावण देश का इस ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं क्योंकि 22, 23 और 24 को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 22 तारीख को कल 6 बजे इंदर चहल जो पंजाबी फेमस सिंगर हैं वो आ रहे हैं और 23 तारीख को शाम को 6 बजे करमजीत अनमोल अपनी प्रस्तुति देंगे और इसके अंदर और 24 तारीख को ताऊ तेजपाल करनाल से एवं हमारे कन्हैया मित्तल जी
एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं और वो कुछ भजनों की प्रस्तुति भी देंगे। और इसके अलावा हमारी यही सोच रही है कि हम अपने पंचकुला जिले को सबसे अलग दिखाने के लिए हम इस रावण का आयोजन किया जा रहा है, दशहरे पर्व का आयोजन किया जा रहा है और हमारी तैयारियां पूरी हैं। इसके अंदर हमने सारे अपने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं। हमने 200 के करीब बाउंसर लगाए हुए हैं अपने प्राइवेट सिक्योरिटी। माता मनसा देवी मंदिर से श्री दुर्गा शक्ति सेवा समिति के भी 200 वॉलंटियर जो यहाँ पर सेवा करेंगे और प्रशासन का हमारे को बहुत सहयोग है। हर तरह से प्रशासन का भी सहयोग मिला हुआ है। प्रशासन ने हमारे को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और हमें आश्वासन दिया होगा कि किसी तरह भी कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कितनी गैदरिंग तुसी इथे एक्सपेक्ट कर रहे हो? 2018 के अंदर आप सभी को पता है, इसमें गैदरिंग बताने की जरूरत नहीं है। 2018 के अंदर 3 से 3.5 लाख आदमी पहुंचा था। हमें उम्मीद है कि इस बार इससे भी ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि 2018 में सभी को पता है कि 3 से 3.5 लाख और इस साल भी हमारा अनुमान है कि 3 से 3.5-4 लाख के करीब यहाँ पर सभी लोग पहुंचेंगे इस पर्व को देखने के लिए। तो पहला 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਾਵਣ ਕਹੀਏ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੈ? इस वर्ष जो खर्चा आया है इसके ऊपर रावण को बनाने का खर्चा है जो 18 से 20 लाख रुपए के करीब आया है और इसका विशेष यह है कि इसकी सबसे इको फ्रेंडली इसमें आतिशबाजी की गई है और इसके अलावा स्पेशल आतिशबाजी की गई है ताकि सभी लोग आतिशबाजी और दशहरा का एंजॉय कर सके। और इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है कि आप रावण की अगर ड्रेस देखेंगे तो ये पूरी की पूरी वेलवेट की ड्रेस बनाई गई है जिसका खर्चा खाली रावण की ड्रेस का ही 4 से 5 लाख रुपए आया है ताकि रावण एक राजा की तरह नजर आए। पर ये ठीक है कि अधर्म के ऊपर धर्म की जीत के लिए हम ये पर्व बनाते हैं तो इसलिए इसको बनाया जा रहा है। ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਰਾਵਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10 ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ये थोड़ा सा नहीं 10 सिर कभी भी रावण के इकट्ठे नहीं आते थे जी, ये मिथ है। रावण के जो 10 सिर थे वो कभी भी एक साथ नहीं होते थे। वो जब यज्ञ करते थे रावण, ठीक है, तो अपने 10 सिरों को बुलाते थे और उनसे सलाह लेते थे। तो ऐसे दिखाने का कोई मतलब नहीं है। वो इतने बड़े ज्ञानी थे तो वो ठीक है एक शो ऑफ रामलीला में दिखा देते हैं लेकिन वो दिखाना नहीं चाहिए। तो वो 10 मुंह का मतलब कुछ और है। तो वो मिथ है कि रावण 10 मुंह लेके चलते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो रावण का एक ही चेहरा था। वो एक ही चेहरे के अपने आप को, उनके पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो अपने 10 चेहरों को अपने सामने बुलाते थे और उनसे सलाह मशवरा करते थे और उसी हिसाब से चलते थे। रावण दहन करण कौन आएगा उस दिन? चीफ गेस्ट कौन हो? रावण दहन करने के लिए हमारे माननीय स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, माननीय प्रेम जी गोयल जिनका सानिध्य हर वर्ष हमें आशीर्वाद के रूप में मिलता है, माननीय प्रेम जी गोयल संघ के प्रचारक हैं और इसके अलावा हमारे मेयर साहब पंचकूला के जगमोहन गर्ग जी जो हमारे समाज सेवी हैं और पंचकूला के हर कार्य के अंदर सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सतपाल बंसल जी हैं। उसके अलावा हमारे डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी हैं जो SG2 यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ। और उसके बाद हमारे श्री 1008 संपूर्णानंद जी जो विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए अपने अग्नि अखाड़ा के सचिव हैं पूरे भारतवर्ष के, वो विशेष रूप से अहमदाबाद से हमें आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। धन्यवाद। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।